हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना मंडे के दिन का है, मतलब सोमवार के दिन का है। और अभी ना यहाँ पे मैं बेटी को नाश्ता दे रही हूँ, क्योंकि अभी वो ट्यूशन से आई है। क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 11 सवा 11 का, कुछ यही टाइम हो रहा है। और नाश्ता भी बन गया है, साथ ही साथ टिफ़िन भी मैं बना दी हूँ। और बाहर इतना ज़्यादा गर्मी है ना कि मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसे बाहर से आओ घर ना तो दिमाग ही काम नहीं करता, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है। और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि घर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली कैसी रहती है, अपना घर कैसे मेंटेन करती है। छोटे मोटे यही उपाय भी देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अब हम ब्लॉग में आ जाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे मैं बेटी को नाश्ता दे दी हूँ और पंखा भी चालू है। तो जब तक वो आराम से क्या बोलते हैं उसको नाश्ता करेगी, तो मैं यहाँ पे दूध का हिसाब कर लूँगी। क्योंकि हम लोग अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं गांव से, बहुत ही जल्दी आ गए थे। क्योंकि 4 5 दिन 6 दिन ऐसे ही कुछ रुके थे, क्योंकि 4 दिन तो आने जाने में ही लग जाता है। तो शादी बहुत अच्छे से अटेंड की, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। पर मैं फिर शादी का ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई, अपने फैमिली के साथ पूरी तरह से एंजॉय की। मुझे लगा 4 5 दिन तो रहना है, क्या ब्लॉग का चक्कर। तो फिर मैं उसको छोड़ दी, क्योंकि पूरा गर्मी तो फिर हमको देश परदेश में ही रहना। तो मुझे लगा कि फैमिली के साथ थोड़ा सा रह लूँ, क्योंकि वीडियो बनाओ शूट करो दिन भर ना इसी में चला जाता। तो मैं छोड़ दी। भरपूर बढ़िया एंजॉय की, मज़ा की। फिर उसके बाद ये देखिए हम लोग आ गए हैं। और अभी ना 2 4 ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो बस वो उसी तरह घर का काम पूरा फैला है। पर देखते हैं, वो भी काम होता रहेगा। पर सबसे पहले स्कूल का देखेंगे। और आज सुबह ना इतने सारे कपड़े हो गए थे जो शादी वगैरह में जो पहने थे, हल्दी मेहंदी, वो धीरे धीरे कपड़े भी मुझे अभी सब धोने हैं। तो ये देखिए, और जो दूध का हिसाब है ना, तो 4 5 महीने का कुछ ऐसा हो गया है। क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं, एक दिक्कत में एक दिक्कत ऐसे आती रहती है। तो पेमेंट सच में इस बार 3 4 महीने का रुका है, तो 8 10 हज़ार कुछ तो मतलब ज़्यादा ही होंगे। तो वो अलग से मूड में टेंशन है। तो वही मैं सब बना के और रख दी हूँ। और उसके बाद बस फटाक से मैं साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि सुबह आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे। क्योंकि गांव से आने के बाद ना बैग वगैरह बनाई थी। और जो हल्दी मेहंदी जो मतलब शादी में कपड़े पहने थे, वो सब भी अभी मतलब धोकर, पर एक दो तो साड़ी धो दी हूँ, थोड़े से ही कपड़े पर अभी कुछ हैं। और उसके बाद ये देखिए, चलिए स्कूल का बस फटाफट तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पे ना ये देखिए, मतलब 11:30 से ज़्यादा ही हो गया है। पर बाहर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। पर स्कूल के जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो तो पूरा करना ही पड़ता है। नहीं तो फिर वही जून जुलाई में भागना दिक्कत हो जाता है। तो अच्छा है कि जून सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं उसको, अप्रैल के महीने में ही पूरा हो जाएगा जो स्कूल का फॉर्मेलिटी है, वो अच्छा रहेगा। तो टेंशन फ्री, जैसे सबसे डायरी और फीस, बुक, नाम लिखना, मतलब दुनिया भर का टेंशन रहता है ना स्कूल का। तो वही। और गांव से आने के बाद ना थोड़ा सा मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि अपनों को छोड़ कर आओ फिर समझ समझ में नहीं आता, पूरा ध्यान वहीं रहता है। और यहाँ पे बेटी भी ड्रेस पहन ली है। पर लगता है मतलब उसका कुछ ना कुछ दिक्कत होता ही रहता है, ये कैसे है ये कैसे। स्कूल और गर्मी है ना, इसलिए समझ में बिल्कुल नहीं आता ये ठीक कपड़े हैं नहीं है। क्योंकि जो भी कपड़े पहनो ना, उसी में बहुत गर्मी लगता है। तो उसका भी कुछ दिमाग मेरा तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। पर घर के काम है, करने तो पड़ेंगे, दिमाग चले या ना चले। और ये देखिए, यहाँ पे मैं टिफ़िन भर दी हूँ, मतलब हाँ पैक कर दी हूँ, सॉरी। और क्या बोलते हैं उसको ना, बेसन का और चावल का आटे का, यही मुलायम जो मतलब सॉफ्ट होता है ना टिफ़िन, वही बनाई हूँ। क्योंकि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैं बताई थी ना, बेटी ज़्यादा कड़क खा नहीं पाती है, थोड़ा सा दांतों में वही टूट रहे हैं ना, जो छोटे छोटे दांत होते हैं, वो दूधिया दांत ऐसा। तो सॉफ्ट वही चिल्ला बना दी हूँ, बढ़िया सा मसाला यही सब डाल के।
और तो और अचार रख दी हूँ, तो वो खाने में सॉफ्ट रहेगा। और पूड़ी और पराठा थोड़ा चबाना पड़ेगा, इसको नहीं चबाना पड़ेगा ज़्यादा। तो ऐसा टिफ़िन बना दी हूँ, अभी खाना बनाना बाकी है। पर अच्छा है, चाय नाश्ता ये जो है और टिफ़िन ये सब तो हो गया है। पर जब सबका नाश्ता चाय हो जाता है तो टेंशन नहीं रहता, फिर खाना आराम से बनाओ। तो बस यही दिमाग में चल रहा है। और यहाँ पे ये देखिए बैग भी बना दी हूँ। और जो आधे बुक में ना कवर चढ़े थे वो तो मैं चढ़ा के ही गई थी आधे बुक में गाँव, और आधे बुक बचे थे क्योंकि करीबन मतलब 25-30 बुक से नहीं नहीं 30-35 बुक से ज़्यादा ही बुक होंगे, इतना ज़्यादा है। और नाम तो सब बुक में लिख के ही गई थी गाँव, तो मतलब आधा काम हो गया था। आधा काम ना कल पूरा दोपहर बैठ के हाल में की थी, क्योंकि हाल में थोड़ा हवा आता रहता है ना, तो ठंडा मौसम रहता है। तो वहाँ बेडरूम पे तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हाल के बाहर ना पीपल का झाड़ है, तो मतलब सॉरी पेड़ है, तो हवा आता रहता है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी कुछ वो तैयार हो रही है, कुछ मैं कर रही हूँ जैसे तैसे करके तैयारी हो जाएगी। और एक हाउस वाइफ की ड्यूटी ना सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम, वो तो रहता ही है, एक के बाद एक काम चलता ही रहता है। तो ये देखिए अपने गृहस्थ जीवन में जितना अच्छे से हम लोग घर का काम करेंगे, जैसे करेंगे, तो वो बिगड़ेगा नहीं। हाँ ये है कि मन है नहीं है वो अलग बात है, पर काम करना वो अलग बात है। अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि टेंशन रहता है, वो तो अलग विषय है, फिर भी काम रुकता नहीं, करना ही पड़ता है। तो वो सब मैं छोड़ के अब वीडियो बनाने का ना आजकल मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि गांव से आओ तो फिर ऐसा थकान जैसा हो जाता है ना, तो बनाने का मन नहीं होता। फिर मुझे लगा बीच में फिर वही गैप हो जाएगा, और कमेंट वगैरह भी आते रहते हैं कि दी क्या बोलते हैं उसको, गैप ज़्यादा मत किया करो। शायद इसी वजह से मेरा चैनल बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है। फिर भी मैं क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत तो नहीं बोल सकते मतलब चैनल को लेके रोना बोल सकते हैं कि इतना मतलब दिन से मेरा तो कितना दिन हो गया, फिर भी उसी तरह घिस पिट के चल रहा है। फिर भी छोड़ नहीं रही हूँ, आशा जो रहता है भगवान के ऊपर ना कि आज नहीं तो कल होगा, बस यही आशे पे वीडियो बनाती रहती हूँ। और वीडियो बनाने का तो नहीं हो रहा था, फिर मैं बोली नहीं बना ही लेती हूँ, क्योंकि घर का काम और पूरे घर में क्या बोलते हैं उसको, मोबाइल लेके घूमना आसान नहीं होता है एक हाउस वाइफ के लिए। पर जितना हम जैसे अच्छे से करेंगे घर का काम, जैसा जो भी अपना मन का रहता है ना, मन का अगर छोड़ के घर के काम में ध्यान देंगे तो उतना ही हमारा गृहस्थ जीवन अच्छा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे उस बेटी का बाल बनाई, उसके बाद मैं भी जल्दी से बाल बना ली हूँ। और आज बाल धुल के नहाई थी ना, तो पूरी तरह से मतलब सूखे भी नहीं हैं। और सूखता इसलिए नहीं है, गर्मी अलग से गर्मी ज़्यादा है ना, तो पसीने से फिर बाल गीले हो जाते हैं, तो वो समझ में नहीं आता कि सूख गया कि गीला है ऐसे ही हो रहा है। पर कोई बात नहीं, क्लचर से ऐसे ही बांध ली हूँ, बाकी अभी मेरा बाल सूखा नहीं है। और यहाँ पे बेटी को भी पाउडर वगैरह ये सब लगा के तैयार कर दी हूँ। और मेरा भी लगभग तैयारी हो गया है, पर बाहर का धूप देख के ना घर से निकलने का मन नहीं हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पे बेटी का, वो देखिए वो शूज पहन रही थी, तो वो पैर उसका ना शूज में अंदर जा ही नहीं रहा था इतना इतना ज़्यादा वो शूज को खींच रही थी ना, कि खींचते खींचते वो बेड में गिर पड़ी, तो फिर मुझे भी हंसी आ गया कि जैसे झूले में नहीं कोई अटक जाता है, वैसे ही पूरा अटक गई। फिर उसको मैं सीधा की कि ऐसे पहनो। और जो शूज में छोटा सा पट्टी रहता है ना, वो मुड़ जाता है तो वो गड़ता है, तो यहाँ पे वो भी मुड़ गया था। फिर मैं निकाल के और क्या बोलते हैं उसको सही से पहनाई। और स्कूल जाने तक मेरा पूरा बेडरूम ऐसा हो जाता है, किचन ऐसे, एक तो टिफिन रहता है पर ढक्कन किधर है, बाटल बाटल किधर है, यही होता है। और फिर जैसे ही तैयारी हुआ, फिर मैं स्कूल चली गई, और वहाँ से ये देखिए स्कूल से आ गई हूँ। तो हाथ पैर अच्छे से धोई, मुंह को बहुत अच्छे से धोई, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी से आई थी ना धूप से। फिर यहाँ पे ये देखिए पंखा चालू करके अभी 10-15 मिनट में आराम से बैठूँगी, उसके बाद ही जो घर का काम है घर गृहस्थी के, वो फिर मैं करूँगी।
और ये देखिए 4-5 दिन हो गए थे ये क्या बोलते हैं उसको, सिंगदाना को, तो वैसे ही थाली में पड़ा था। और इसको ना टप के अंदर में रख के गई थी कि पंखा तो चालू ही रहेगा तो सूख जाएगा और चींटी ना चढ़े। नहीं तो यहाँ इतना ज़्यादा चींटी हो जाती है ना गर्मी के दिनों में, कि थोड़ा भी बाहर कुछ भी चीज़ रहता है ना उसमें बहुत जल्दी चींटी चढ़ जाती हैं। तो टप के अंदर ऐसे ही रख के गई थी। और ये देखिए मतलब ज़्यादा ही हो गया होगा, 6-5 दिन ऐसे ही कुछ होगा। तो बढ़िया से सूख गया है। इसको मैं बढ़िया से डिब्बे में भर के और रख दूँगी। और उसके बाद ये देखिए किचन में आ गई हूँ, क्योंकि सुबह का काम जैसे चाय नाश्ता ये तो हो गया था, पर अभी खाना बनाना तो बाकी है। तो ये देखिए यहाँ पे चावल कुकर में रख दी, वो बन गया। और बूंदी ना कल बनाई थी ऐसे थोड़ा सा पकौड़ी जैसा, तो वो बेसन बच गया था, उसी का वो क्या बोलते बूंदी बना ली थी। तो आज बूंदी नहीं, बस फटाक से कढ़ी मतलब छौंक लगा दी। तो कढ़ी और चावल ये देखिए बन गया दोपहर का खाना। और यहाँ पे लगभग मतलब 1 डेढ़ 2 यही कुछ टाइम होगा, मुझे अभी सही तरीके से टाइम भी पता नहीं। और उसके बाद कढ़ी चावल बनाई, फिर मैं आराम से खाई और फिर आराम की, क्योंकि कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था, गर्मी था। फिर वही थोड़ा सा वीडियो एडिट करो, यही सब हुआ था। फिर उसके बाद ये शाम का वीडियो है। फिर जैसे ही 5-6 बजे फिर उसके बाद मैं बेटी को स्कूल से लेकर आ गई हूँ। और इतने सारे कपड़े हो गए थे ये देखिए आज के, तो वो सब उठा के रख दी हूँ। अभी इनको भी फोल्ड करना है, सब अच्छे से बनाना है। और जब स्कूल से लेकर आ गई थी ना, तभी फिर सब्जी भाजी जो था, क्योंकि सब्जी भाजी कुछ नहीं था ना, इसके लिए ही कढ़ी पकौड़ी बनाई थी। क्योंकि गांव से आओ तो ये ऐसे ही हो जाता है, कुछ सामान रहता है कुछ सामान नहीं रहता। तो फिर वही 2-4 सब्जी लेकर आ गई थी, ज़्यादा तो नहीं लाई हूँ, 2 ही 4 लाई थी। जैसे परवल और चौली यही सब, और नींबू अदरक मिर्ची ये तो बिल्कुल नहीं थे। और उसके बाद एक तरफ दूध रख दी हूँ, एक तरफ चाय। और ये देखिए यहाँ पे चाय भी शाम का हो जाएगा। और चलिए, बस मेरा गृहस्थ जीवन कुछ यही था। और मिलती हूँ आपको बहुत अच्छे से ब्लॉग के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे।